जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी की माता जी, उनकी मृत्यु तथा उनका आशीर्वाद स्वामी जी महाराज के पूज्य माता जी का नाम ऐसा एक विश्वसनीय निकटवर्ती व्यक्ति स्वामी जी की बड़ी बहन मार्फत जगन्नाथ सिंह द्वारा बताया गया है। बादामी देवी था। सन 2020 में प्रकाशित भविष्य के संकेत पुस्तक में स्वामी जी के माताजी का नाम मोहिनी देवी बताया गया है, जो सही नहीं लगता। यह गुरु माता जी का नाम था। वे बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थी और अत्यंत पवित्रता का जीवन जीती थी। स्वामी जी संत तुलसीदास जी की उम्र जब केवल 4 वर्ष की थी तो वे बीमार थी। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। उस समय उन्होंने अपने पुत्र तुलसीदास को अपने पास बुलवाया और अपने हाथों से इनके सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत दुलार किया और इनसे यह कहा कि बेटा, मेरी 2 बात याद रखना। पहला यह कि शादी मत करना, दूसरा यह कि परमात्मा की खोज करना। उन्होंने अपना इनको आशीर्वाद दिया और इसके बाद ही उनकी मृत्यु देहावसान हो गया। स्वामी जी महाराज ने यह बात स्वयं बताया है कि जब मेरी आयु लगभग 4 साल की थी, मुझे याद है कि मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्होंने मुझे बुलवाया, लोग मुझे उनके पास ले गए। तब माता जी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम अपना अमूल्य जीवन परमात्मा की खोज में बिताना, भगवान तुम्हें सफलता देंगे। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाबा जय गुरुदेव जी के पिताजी एवं उनका निधन। स्वामी जी महाराज के पूज्य पिताजी का नाम एक विश्वसनीय निकटवर्ती द्वारा बताया गया राम सिंह था। स्वामी जी की उम्र जब 7 वर्ष की थी तभी उनका निधन हो गया। बाबा जय गुरुदेव जी के पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में यह कहा जाता है कि वे पहलवान थे। पहलवानी उनका शौक था और पहलवानी में वे जिला केसरी थे। उनके बारे में स्वामी जी ने स्वयं बताया है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे। मेरे गांव में कभी पुलिस नहीं आई। आसपास के दूर तक के गांव में कभी कोई झगड़ा होता था तो लोग मामला पिताजी के पास आता था और लोग फैसले से संतुष्ट होकर जाते थे। सब लोग शाकाहारी थे। अगर कोई मुर्गी वगैरह की हवा भी लग जावे तो हम लोगों को नहलाया जाता था। पिताजी की खुराक ज़्यादा थी। वे एक शेर नाश्ता करते थे और 5 शेर एक समय भोजन करते थे। अपने पिताजी के बारे में एक घटना का उल्लेख करते हुए स्वामी जी ने ऐसा बताया कि एक बार
मेरे पिताजी अपनी बहन के यहाँ गए थे। उनके गांव का नाम अज्ञात है। खुराक ज़्यादा होने के कारण वे इन्हें पहले खिलाती थी। जितना आटा साने थी सब खा गए। तब उनकी बहन ने कहा कि भैया अब खा चुके तो ये उठ गए। घर के लोगों ने कहा कि भाई इतना खाते हैं पर कुछ नहीं करते, तो इन्होंने सुन लिया। सवेरे लोग सोते रहे, तभी उठ कर चल दिए। दरवाजे पर पथरहिया कोहलू गड़ा था, उसको उठाकर दूसरी जगह रख दिया। लोगों को जब सवेरे पता चला तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें ताकत बहुत थी। वैसे स्वामी जी के सरकारी कागजातों जैसे वोटर आईडी, पेपर, आयकर विभाग, ड्राइविंग लाइसेंस, इमरजेंसी काल में जेलों के कागजों में हर जगह तुलसीदास चेला घुरे लाल ही लिखा है या बताया है। स्वामी जी ने अपने श्री मुख से उनको जन्म देने वाले दैहिक माता पिता का नाम कभी नहीं बताया। बाबा जय गुरुदेव का जन्म स्थान, स्वामी जी महाराज का जन्म ग्राम खितौरा, पोस्ट विलखाना, ब्लॉक थाना तहसील भरथाना, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में नील की कोठी स्थान पर हुआ था। वर्तमान में यह स्थान खितौरा गांव की बस्ती से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर है, लेकिन यह स्थान खितौरा गांव में ही पड़ता है। स्वामी जी के जन्म स्थान खितौरा गांव के बारे में जानकारी पहले कुछ एक लोगों को ही थी। स्वामी जी अपने जन्म स्थान के बारे में यही बताया करते थे कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गंगा जमुना के बीच हुआ है। सन 1971 ईस्वी में जब स्वामी जी महाराज कुछ दिनों के लिए विदेश मलेशिया गए थे, तो उस समय एक पुस्तक बाबा जय गुरुदेव के नाम से लखनऊ से प्रकाशित किया गया था, जिसमें पहली बार लिखा गया कि स्वामी जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में है। फिर काफ़ी दिनों के बाद सन 2003 में स्वामी जी ने प्रेमियों से स्वयं बताया कि उनकी जन्मभूमि इटावा जिला में भरथना तहसील के अंतर्गत खितौरा गांव में है। और इसके बाद स्वामी जी अपने कुछ प्रेमियों के साथ अपने जन्म स्थान पर आए। वहाँ मोटी मोटी दीवार वाला एक पुराना घर का कुछ टूटा फूटा अंश मौजूद था। सामने एक पुराना कुआं था, जिसमें तलहटी में पानी तो था, परंतु वह उपयोग के लायक नहीं था। स्वामी जी ने उस ढहरे हुए गिरे घर में देखा कि एक कमरे में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति रहता है और वह खेत वगैरह की रखवाली करता है। स्वामी जी ने उनसे बात किया, उनको कुछ रुपए भी दिए और उनको रहने के लिए अलग व्यवस्था उनका करवा दिया और उस ढहे हुए
मकान को स्वामी जी ने बराबर करवा दिया। उसी जगह पर जो स्वामी जी की जन्मभूमि है, अब एक भव्य जन्मभूमि मंदिर उनके प्रेमियों द्वारा बनवाया गया है। और वह पुराना कुआं बताते हैं कि वह स्वामी जी के घर का है। स्वामी जी ने देखा, फिर एक बाल्टी में डोरी बांध करके स्वयं अपने हाथ से पानी निकाले। उसी गंदले पानी से कुल्ला किए और बाल्टी से गंदले पानी को निकाल करके स्वयं स्नान भी किए। फिर स्वामी जी के देख रेख में ही उस कुएं की सफाई किया गया। बिजली का मोटर लगाकर पानी को बराबर निकालने की व्यवस्था की गई और उस कुएं के जल को उनके प्रेमियों द्वारा अमृत जल कहा जाने लगा। बाबा जय गुरुदेव की कृपा से उस कुएं के पानी में यह गुण हुआ कि प्रेमी गण ऐसा बताते हैं कि उसको पीने से लोगों की तमाम बीमारियों में फ़ायदा होता है। तब से जो लोग वहाँ जाते हैं तो अपने बोतलों में, बर्तनों में उस कुएं के जल को भर कर जरूर साथ ले जाते हैं। पानी बहुत ही साफ, निर्मल और मिठास गुण वाला निकलता है। अब वह कुआं संगमरमर से बनाए गए गोलाकार ऊंचाई तक के घेरा में बना हुआ है, जिसमें कई नल की टोंटी लगाई गई है, जिससे प्रेमी गण कुएं का अमृत जल प्राप्त करते हैं। सन 2003 ईस्वी के बाद से स्वामी जी वहाँ बराबर जाते रहे, वहाँ ठहरते भी रहे और सत्संग भी वहाँ प्रेमियों को देते रहे। स्वामी जी के देखरेख में ही वहाँ मंदिर का निर्माण स्वामी जी के बताए हुए नक्शा के हिसाब से प्रेमियों द्वारा किया जाता रहा। जन्मभूमि के आसपास की बहुत सी ज़मीनों को स्वामी जी ने क्रय किया और उस जन्मभूमि मंदिर का परिसर बड़ा सा बनाया गया। पेड़ों का एक बगीचा भी स्वामी जी ने वहाँ लगवाया। प्रेमियों को वहाँ ठहरने के लिए कुछ पक्का कमरे और बरामदा बनवाए गए और अनाज रखने के लिए एक पक्का बड़ा सा गोदाम भी बनाया गया। खितौरा में जन्मभूमि मंदिर परिसर में ही भगत सत्संगियों की सुविधा हेतु कई भव्य भवनों का निर्माण भी अब कर दिया गया है। प्रेमी गण वहाँ दर्शन करने के लिए तथा सेवा करने के लिए आते जाते रहते हैं। यह स्थान नेशनल हाईवे पर बकेवर मोड़ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर और भरथना रेलवे स्टेशन से लगभग 5-7 किलोमीटर की दूरी पर पक्की सड़क पर है। आने जाने की सुविधा ऑटो, टेम्पो, तांगा, जीप वगैरह साधन बराबर उपलब्ध रहता है। अब यह स्थान बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थान के रूप में पूजित है। बाबा जय गुरुदेव जन्म स्थान से वापस जब अभी ग्राम खितौरा स्वामी जी की जन्मभूमि
होने का प्रकाशन नहीं हुआ था तब की यह वाक्या लगभग 1959 ईस्वी या 1960 ईस्वी की है। एक बार स्वामी जी महाराज अपने भ्रमण पर थे तो जब इटावा जनपद के तरफ आए तो उनकी इच्छा हुई तो एक छोटे से गांव में पहुँचे और अपनी गाड़ी से उतरकर एक पाकड़ के पेड़ के पास खड़े हुए। पास में एक कुआं भी था। स्वामी जी के साथ में सत्संगी श्री सीताराम सिंह लखनऊ वाले और शालिग्राम मिश्रा बनारस वाले थे। स्वामी जी थोड़ी देर ही वहाँ रुके। वे नज़र घुमाकर इधर उधर देखे। वहाँ पास में एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर स्वामी जी ने उससे कहा कि यहाँ एक आदमी घोड़ा पर चलते रहे, क्या आपने कभी उनको देखा है? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसे किसी घोड़े की सवारी पर आते जाते आदमी को यहाँ मैंने कभी नहीं देखा। इसके बाद स्वामी जी कहे कि तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ जन्म को गाँव, गुण अवगुण समझे नहीं, धरे पाछिलो नाव। और तुरंत ही स्वामी जी गाड़ी में बैठे और आगे चल दिए। श्री सीताराम सिंह जी बताते हैं कि उस समय वे समझ नहीं पाए कि वहाँ स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा। श्री सीताराम सिंह या श्री शालिग्राम मिश्रा जी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बात आई और गई। बाद में पता चला कि वह गांव खितौरा ही रहा जो उस घटना के कई वर्षों बाद 2003 में यह प्रकाश में आया कि वह गांव स्वामी जी की जन्मभूमि है। इस वाक्या का जिक्र स्वामी जी ने 13/10/1967 ईस्वी को बाघागाड़ा जिला गोरखपुर के सत्संग में किया था, जो अमर संदेश वर्ष 11 अंक 1 अप्रैल 1968 ईस्वी के पृष्ठ संख्या 19 पर छपा हुआ है। यह भी देखा गया कि सर्वसमर्थ स्वामी जी महाराज जब कभी अपने जन्म स्थान में जाते हैं तो उनके समय के लोग उनके गुण अवगुण को तो समझते नहीं हैं, बचपन की बातों को याद करके उनका कोई महत्व नहीं देते हैं और ना उनसे लाभ भी उठा पाते हैं। इसी से गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ जन्म को गाँव, गुण अवगुण समझे नहीं, धरे पाछिलो नाव। जन्म स्थान खितौरा गांव में पैतृक कुटुंब। बाबा जय गुरुदेव ने सन 1950-51 ईस्वी में स्वयं बताया है कि वे अपने माता पिता के 2 भाई और 3 बहन थे। बड़े भाई इनसे 20 वर्ष बड़े थे। 3 बहनें बीच में थी और सबसे छोटे ये स्वयं थे, यानी ये अपने माता पिता के 5वें संतान थे। वर्तमान में खितौरा गांव में पता लगाने पर यही पता चला है कि वहाँ पर
बाबा जय गुरुदेव के कुल का यानी उनके माता पिता के कुल का कोई भी आदमी नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी तो बाल ब्रह्मचारी साधु रहे और खितौरा गांव में वर्तमान में इनके बड़े भाई के परिवार का कोई भी सदस्य या वंशज नहीं मिलता है। इनके पिता के जमींदारी का यहाँ कोई जागीर का भी पता नहीं चलता है। बाबा जय गुरुदेव के बड़े भाई और उनका परिवार। बाबा जय गुरुदेव जी सन 1954 ईस्वी में जब श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव शंभू जी के घर पर जौनपुर थे तो उन्होंने ऐसा बताया था कि उनके बड़े भाई के पीठ में कार्मकल फोड़ा हो गया है। वे इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं तो उनको देखने के लिए स्वामी जी लखनऊ गए थे। मेडिकल कॉलेज में इनके बड़े भाई ने इनसे कहा था कि उनके बचने की उम्मीद नहीं है, इसलिए घर चले जाओ और उनके पुत्र यानी बाबा जय गुरुदेव का भतीजा उसको संभालो। इस पर स्वामी जी ने उनसे यह कहा कि वे तभी जाएंगे जब उनका पैतृक संपत्ति में आधा हिस्सा दे दे। उनके भाई इनको आधा हिस्सा देने के लिए राजी नहीं हुए। फिर उसके बाद वहाँ से 4 दिन बाद स्वामी जी जौनपुर शंभू जी के यहाँ चले आए। इस वाक्य से यह अनुमानित पता चलता है कि स्वामी जी की पैतृक संपत्ति जमींदारी वगैरह काफ़ी रही होगी, लेकिन खितौरा गांव में जहां स्वामी जी का जन्म हुआ है ऐसी कोई संपत्ति होने का पता नहीं चलता। यदि उनके भाई भतीजा की संपत्ति खितौरा गांव में होती तो उसका पता भी चलता, लेकिन वर्तमान में ऐसा इस गांव में उनका कुछ भी नामो निशान नहीं मिलता। हाँ, इस गांव के एक वृद्ध संभ्रांत व्यक्ति ने ऐसा बताया था कि उनके बाबू पिता कहते थे कि सालों पहले एक ऐसी जानलेवा बीमारी फैली हुई थी कि उससे गांव-गांव के लोग मरते जा रहे थे। उसी विपदा के समय इनके पिताजी अपना गांव छोड़कर अपने परिवार को लेकर अपने गांव से दूर यहाँ आकर इस नील कोठी, जहाँ पहले नील का कारोबार होता था, खाली पड़े घर में रुक गए थे। खितौरा गांव में संभवतः उनके या उनके परिवार के सदस्य की कोई रिश्तेदारी रही थी, जिनके बुलावे पर बीमारी से बचाव के लिए वे यहाँ आकर कुछ वर्षों के लिए बस गए थे। बाद में उनके परिवार के लोग यहाँ से कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला। यह सुनी सुनाई हुई बात है, इसको अभी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। इतना अवश्य देखा गया है कि चिरोली संत आश्रम मथुरा में वार्षिक भंडारा के समय एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति आते रहे और स्वामी जी से मिलते रहे। उनको स्वामी जी भाई साहब
संबोधित करके बातचीत करते रहे। वे कहाँ से मथुरा आते रहे यह पता नहीं है, लेकिन उनके बातचीत से ऐसा लगता था कि वे जरूर ही स्वामी जी के किसी रिश्तेदारी में से रहे होंगे। तब तक खितौरा गांव का स्वामी जी से किसी भी प्रकार का संबंध होने का पता नहीं था। खितौरा से अलग अन्य किसी गांव में स्वामी जी की पैतृक जागीर हो सकती है, जहां उनके बड़े भाई के परिवार का रहना संभावित है, जिसका पता नहीं है। घर के काम काज में परिश्रम। बाबा जय गुरुदेव अपने पिताजी की तरह से ही अपने बाल्यावस्था से ही शरीर से बलशाली रहे। अपने घर के काम काज में पूरा हिस्सा बटाते थे। अपने 7वें वर्ष की उम्र तक ही वे अपने घर में रहे, लेकिन उसी उम्र में वे मेहनत से घर काम करते रहे। स्वामी जी ने स्वयं दिनांक 2/1/1978 ईस्वी को अहमदाबाद के सत्संग में ऐसा बताया कि जब मैं उस समय पर बचपन में छोटा था और 1 रुपये का 7 किलो चना खरीद कर बाजार से सिर पर रख कर गांव को जाता रहा तो जाया नहीं जाता था। अब इन बच्चों को बताया जाए कि 1 रुपये का 7 किलो बिकता था चना तो कोई बच्चा मानने को तैयार नहीं है। यहाँ किलो के जगह सेर समझना चाहिए, क्योंकि उस समय किलो के स्थान पर सेर चलता रहा था। बाबा जय गुरुदेव के भाई एवं भाभी द्वारा जहर देने की घटना। स्वामी जी महाराज के माता पिता के देहावसान हो जाने के उपरांत उनके पालन पोषण और देख रेख की जिम्मेदारी इनके बड़े भाई और भाभी के ऊपर था। इनकी अवस्था उस वक़्त लगभग 7 साल की थी, लेकिन इनके बड़े भाई एवं भाभी का इनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। वे इनके पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद आदि को स्वयं ही हड़प कर स्वयं ही उसका उपयोग करना चाहते थे। उनके मन में यह विचार घर कर गया था कि यदि उनका यह सगा भाई तुलसीदास जीवित रहेगा तो वह पैतृक संपत्ति में आधा हिस्सेदार होगा। इनको संपत्ति में हिस्सा नहीं देना पड़े, इस कलुषित भावना से उन दोनों ने गुपचुप तरीके से इनको जहर देकर मार डालने का 2 बार षड्यंत्र रचा, लेकिन दैव योग से वे लोग दोनों बार इस कार्य में सफल नहीं हो सके और बाबा जय गुरुदेव तुलसीदास उनके मार डालने के षड्यंत्र से बचकर जीवित रहे। भाई और भाभी ने मुझे जहर देकर मारना चाहा। मेरे बड़े भाई तथा भाभी जी का विचार हुआ कि अगर यह छोटा भाई न रहता तो सारी जायदाद अकेले मुझे मिल जाती। अतः उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को जहर दे दिया जाए।
एक दिन शाम को भैया और भाभी ने आपस में राय किया और दूध में जहर मिलाकर रख दिया कि रात में पिला दिया जाएगा। मगर कहीं से बिल्ली आ गई और दूध गिरा दिया। उस दूध को कुत्ते ने चाटा तो वह मर गया। इस घटना से मेरे मन पर यह प्रभाव पड़ा कि जायदाद ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आदमी अपने सगे भाई को भी मार डालने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए यह सब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। दोबारा जहर देने की कोशिश की। जहर देने की बात गांव वालों को पता चल गई थी। कुछ दिनों बाद एक बार फिर बड़े भाई ने जहर देने का प्रयास किया तो इस बार पड़ोसी को मालूम हो गया। फिर एक पड़ोसी ने तुलसीदास को बहका कर अपने घर में सुला लिया। सुबह घर गए तो बड़ी मार पड़ी। उस दिन मन में गलानी हुई और घर छोड़कर भागने का पक्का इरादा कर लिया कि यह ज़मीन जायदाद ही मेरे जीवन का दुश्मन है। परमात्मा के खोज में घर छोड़कर भागना, भाई भाभी के कटु व्यवहार से अति तंग होकर अपने 7 वर्ष की उम्र में ही एक दिन वे तुलसीदास जी घर छोड़कर घर से लगभग 2 मील की दूरी पर रेलवे स्टेशन, अनुमान है कि वह स्टेशन सामू होना चाहिए, पर इस सोच से गए कि ट्रेन पकड़कर कहीं चले जाएंगे। इनके बड़े भाई को पता चल गया कि उनका छोटा भाई तुलसीदास भाग गया है, तो उन्होंने उनको पकड़ कर लाने के लिए अपने कारिंदों को दौड़ाया। वे कारिंदे उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर अभी ट्रेन नहीं आई थी, लेट थी, इसलिए वे स्टेशन पर ही मिल गए। तो कारिंदों ने इनको पकड़ा और इनको घर वापस लाए। इनको पकड़कर घर में ले आने पर इनके भैया भाभी ने इनकी बहुत पिटाई की। अपने बड़े भाई और भाभी से मार खाकर ये बहुत दुखी हुए। दूसरी बार घर से भागने के विषय में स्वामी जी ने एक बार ऐसा बताया कि वे दोबारा घर से भागने का मौका देखते रहे और मौका पाकर एक दिन रात के अंधेरे में घर से निकल कर भागे। जाड़े के दिन थे। जब गांव के किनारे पहुंच रहे थे तो किसी व्यक्ति ने इनको देख लिया। वह इनको इस आशय से कि यह अबोध बच्चा अपना कहीं कुछ नुकसान नहीं कर ले, तो रात में अपने घर में रखा। उस आदमी ने उनके घर में इनके भैया भाभी को इनके बारे में सूचना नहीं दिया, क्योंकि वे इनके भाई भाभी के दुर्व्यवहार के बारे में जानते थे। उन्होंने इनको खाना खिलाकर घर में सुला दिया। उनके घर में स्वामी जी ऐसे सो गए कि उन लोगों ने समझ लिया कि बच्चा सो गया है। तब वे लोग भी सो गए, लेकिन स्वामी जी को
नींद कहाँ थी। वे रात भर सोने का नकल करते हुए जागते रहे और उनके घर से किसी तरह भागने का मौका देखते रहे। स्वामी जी ने बताया कि जब भोर का समय होने लगा, अभी अंधेरा ही था और उस घर के लोग अभी सो ही रहे थे, तभी स्वामी जी चुपके से उठे और धीरे धीरे दबे पांव जाकर घर का दरवाज़ा खोले और वहाँ से अपने पहने हुए कपड़े फेंक कर बिल्कुल नंगे बदन होकर नंगे पैर खेतों के रास्ते भागे। चालू रास्ता से नहीं गए और इस बार घर से लगभग 5 मील दूर के रेलवे स्टेशन, अनुमान है कि वह रेलवे स्टेशन भरथना रहा होगा, वहाँ पर गए। खेतों से होकर जल्दी जल्दी भागने में खेत में अरहर की एक खूंटी इनके एक पैर के तलवे यानी पंजे में धंस गई और वह इनके कोमल तलवे को छेद कर आर पार हो गई। रक्त बहने लगा, लेकिन वे उसी तरह से भागते रहे। जाड़े के दिन में वे नंगे बदन थे और अरहर के पत्तों से वे अपने अधो अंग को ढके रहे और अपने शरीर का बगैर कुछ परवाह किए सीधे स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर ट्रेन आकर खड़ी हुई थी। वे ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ गए और ट्रेन तभी चल दी। तब इनके जान में जान आई। उजाला अब हो चुका था। इन्होंने ट्रेन में से देखा कि इनके बड़े भाई द्वारा इनको पकड़ लाने के लिए दौड़ाए गए कारिंदे उस स्टेशन पर भी पहुंच रहे थे, लेकिन चूंकि ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी थी तो इस कारण कारिंदे नहीं तो इनको देख पाए और नहीं तो इनको पकड़ पाए और स्वामी जी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ चले। इस घर को छोड़कर भागने की घटना को स्वामी जी ने अपने सत्संग में दिनांक 19/5/1969 को नंदा नगर इंदौर में ऐसा बतलाया कि हम भी घर से निकले, कपड़े फेंके, एक सूत नहीं रखा, जाड़े के महीने में घर से भागे, अरहर के ढोल पत्तों से बदन को ढका। जय गुरुदेव।